नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में हैं और यहां भारत के नक्शे पर मां भारती की तस्वीर उकेरी जा रही है। हम आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजक मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन और श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से किया गया है और इसके जो संयोजक हैं कार्यक्रम के वो सांसद अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे हैं, जो देख रहे हैं आप। उन्हीं के देख रेख में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि शहीदों के नाम जो है यहाँ पे 12 लाख जो है दीपक से इसको सजाया जा रहा है। माँ भारती की तस्वीर बनाई जा रही है और शहीदों को नमन करने का एक प्रयास है। हम आपको बता दें कि 4 और 5 नवंबर को यहाँ एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा और मैथिली ठाकुर भी हिस्सा लेंगी। हम आपको बताते चले कि इन दोनों कलाकारों ने जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर और तमाम सोशल साइट्स पे जो है उन्होंने ये संदेश छोड़ा है कि 4 और 5 नवंबर को आप पटना के वेटनरी ग्राउंड में आएं और शहीदों को नमन करें, जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, जिनके बदौलत हम सुरक्षित रहते हैं। तो उन्हें याद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहीदों के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम आपको जैसा कि बताएं कि पद्म भूषण शारदा सिन्हा और मैथिली ठाकुर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो है पवन सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगे और ख़ास करके बिरजवासी ब्रदर्स जो है वो भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। तो ये तमाम जो कलाकार हैं, गायक हैं, मशहूर गायक हैं, भोजपुरी के प्रतिष्ठित गायक हैं, ये लोग जो है शहीदों की शाम को उनके बलिदान को याद करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके संयोजक जो हैं अर्जित शाश्वत चौबे जी हैं, जो अश्विनी चौबे जी के बेटे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं की देख रेख में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपसे मेरा सवाल यही है कि इस कार्यक्रम का जो यहाँ पे 12 लाख के करीब दीपक से जो है भारत माता की तस्वीर उकेरी जा रही है, इसका मकसद क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ये कार्यक्रम शहीदों की याद में कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को याद करना, शहीदों को नमन करना, और इसी श्रृंखला में यह एक पूर्णाहुति के तौर पर यह एक कार्यक्रम यहाँ मैं करवा रहा हूँ, जिसमें कि हमारे जो शहीद परिवार हैं उनको याद क्यों करना पड़ रहा है। आज यही भारत माँ के कारण हमारे जो नौजवान थे, वीरांगनाएँ थीं, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया और आज हम देखते हैं कि भारत माँ की जब बात होती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी भारत माँ का स्वरूप इस भारत के मानचित्र पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमारी जो लोकल जितने भी यहाँ पर आसपास के प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये माटी का दिया बनाने वाला भी लोकल यहाँ पटना में वहीं से हम लोग लाए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास की हमारी माताएं, बहनें और आर्टिस्ट सभी लोग यहीं बैठ करके माँ भारती को बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग माँ भारती को अपने हृदय में रख करके जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे शहीद हुए थे उनको असली श्रद्धांजलि होगी। और इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती। और ये शहीदों के सम्मान में, उनकी याद में आपने आयोजन किया है। ये बताएं कि कई जो है हम देख रहे हैं कि शारदा सिन्हा जी, मैथिली ठाकुर जी और पवन सिंह जैसे कलाकार भी यहाँ आ रहे हैं। तो ये लोग सब अपने गायन के जरिए शहीदों को सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पर बिहार कोकिला हमारी सम्मानित पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी
जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बिहार को ही नहीं पूरे देश को बहुत कुछ दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम लोग विशिष्ट सम्मान भी देने वाले हैं। सुर सामग्री के रूप में हम लोग उनको याद करते रहे हैं और उसको एक विशेष सम्मान हमारे महामहिम राज्यपाल जब आएंगे तो हम लोग देंगे। उसी प्रकार से मैथिली ठाकुर आज एक नया चेहरा जरूर नहीं है आपके बीच में, ज़रूर वो एक बच्ची हैं, लेकिन बिहार की बेटी, उनको हम लोग यहाँ ला रहे हैं कि जब वो अपने गायन से छटा बिखेरेंगी तो निश्चित तौर पर उन शहीदों को हम लोग नमन भी करेंगे, याद भी करेंगे और उन शहीद परिवारों को जो यहाँ आ रहे हैं, पूरे बिहार से चल करके 150 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर एक साथ आने वाले हैं और उनको हम लोग ये मौका दे रहे हैं हमारे लोगों को कि उनके नाम का एक वृक्ष यहाँ लगाया जाए। तो सभी लोग उनके नाम का एक पौधा भी रोपण करेंगे। जी। पवन सिंह भी आ रहे हैं और मतलब और कई दूसरे कलाकार भी आ रहे हैं। 2 दिनों का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो भारत माँ की आरती का कार्यक्रम है ये। भारत माँ की का जो पहले ये स्वरूप बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम लोग इसका उद्घाटन हमारे महामहिम राज्यपाल करेंगे और उसके तुरंत बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें पवन सिंह भी आएंगे और उनको भी हम लोग सम्मानित करने वाले हैं, विशिष्ट सम्मान देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो एक बैंड जो आज युवाओं को बहुत प्रेरित करता है भजन और अपने विशेष गायकी के माध्यम से, जो कई प्रकार का देश का कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं, ऐसे ब्रिजवासी बंधु हैं, वो मथुरा से आ रहे हैं। तो यहाँ पर का माहौल जो है एक बहुत ही आप कह सकते हैं रंगारंग होने वाला है और शहीद की याद में तो ऐसे भी आंख नम हो जाती हैं। लेकिन आज उनको याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, ये कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हम लोग अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं, उस समय भूल जाते हैं कि कोई हमारे घर का बेटा आज बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहा है। इसी माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले लोगों को जब हम याद रखेंगे तब हम जा कर के कह पाएंगे कि हमने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। और हमारे साथ अर्जित शाश्वत चौबे जी की माता जी हैं। देखिए ये खुद भारत माता की जो है चित्र को उकेरने का काम कर रही हैं दीपक के जरिए। आइए उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में। आप माता जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? भारत माता को नमन है और शहीदों की याद में ये आयोजन है और अमृत महोत्सव चल रहा है जो प्रधानमंत्री का, उसके निमित्त ये हम लोग शहीदों को अर्पित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये आयोजन हुआ है। और 12 लाख दिया से ये सुसज्जित है जो हम लोग कर रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार चल रहा है ये कार्यक्रम। और कल और भी कई आयोजन है। कल चित्रांकन है, रूप सज्जा का कार्यक्रम है, वो 9:30 से शुरू हो जाएगा कल और परसों 2 दिन 4 और 5 को। तो डांसिंग का भी है, स्पीचिंग का है, ये सारा परफॉर्मेंस कल होगा। कल और परसों 2 दिन। देश में यहाँ बिहार की धरती से एक अच्छा संदेश जाएगा इसके जरिए। हाँ, एकदम जाएगा। हाँ, शहीदों को लोग याद इस तरह से भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ही ये झकझोरने के लिए हम लोग ये आयोजन किए हैं। जी। हाँ, तो लोगों को झकझोरने के लिए किया गया है ये कार्यक्रम, उन्हें याद दिलाने के लिए किया गया है कि जो आज़ादी मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है। उसके लिए लाखों लाख लोगों ने, जो जवान हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, तब जा कर के ये आज़ादी मिली है। और हाँ, आप देखिए कि किस तरह से जो है अश्विनी चौबे जी की जो बहू हैं वो यहाँ पे दीपक सजा रही हैं, सांसद अश्विनी चौबे जी की बहू। और आपको हम बता दें कि ये इस्कॉन टेम्पल पटना से भी जुड़ी हुई हैं और वहाँ भी बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, बल्कि मैनेजमेंट की हिस्सा हैं ये। हम इनसे बात करते हैं। जी मैम, बताइए कि ये जो भारत माता के चित्र उकेरने में खुद आप यहाँ जुटी हुई हैं, तो आप देश की जनता को क्या संदेश देंगी? ये माँ भारती जो यहाँ पे दियों से जो बन रहा है, 11 लाख दियों से, मैं संदेश तो देखिए जो जिस चीज़ के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है शहीदों के लिए, ये बहुत छोटा सा एक योगदान रहेगा हम लोग के लिए,
क्योंकि नमन उन परिवारों को एक दिया के माध्यम से हम लोग करना चाह रहे हैं जिनके घर में शहीद हो चुके हैं। ये एक उन लोगों को हम लोग एक श्रद्धांजलि के रूप में अगर कहा जाए कि एक एक दिया अगर जलाएंगे एक राष्ट्र के नाम से, शहीदों के नाम से, माँ भारती के नाम से, तो ये देश के लिए बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है। और पहली बार मुझे लगता है कि देश में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है माँ भारती के नाम से। जी जी जी। आपकी सासू माँ से बात हो रही थी अभी, तो उन्होंने कहा कि देश के लोगों को झकझोरने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में एक संदेश जाएगा बिहार की धरती से कि शहीदों ने जो कुर्बानी दी है उसे आज भी याद किया जाता है, लोग अपने अंदाज में भी याद करते हैं। ये काफ़ी इमोशनल होने वाली बात है कि दिया के माध्यम से एक साधारण परिवार, हम लोग शहीदों की इतनी बड़ी कुर्बानी जो अपने देश के लिए मर मिट चुके हैं, उनके लिए दिया के माध्यम से हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि देश आपके साथ है। आपके परिवार का भला ही चला गया हो, लेकिन पूरी देश की जनता और पूरे अभी तो बिहार में पटना में हो रहा, पूरे लोग आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी कुर्बानी है, मैं तो इसको बहुत छोटी सी कुर्बानी मानती हूँ परिवारों के लिए, लेकिन एक दिया जब उन लोग के परिवारों के नाम से जलेगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और 11 लाख जब दिया कल शाम में जब महामहिम राज्यपाल जब इसका उद्घाटन कर देंगे और जब इसकी आप प्रतिमा देखेंगे जब ये, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी मनमोहक दृश्य होगा कल। जी जी जी, काफ़ी मनमोहक दृश्य होगा। मुझे जो जानकारी मिली है कि ये इंडिया के मैप पे बनाया जा रहा है माँ भारती की तस्वीर। माँ भारती को पूरा इंडिया के मैप से हम लोगों ने उकेरा है दिया से, और 11 लाख दिया का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी कल होगा, वो ड्रोन के माध्यम से ये लोग चेक करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी है कल। मैम, आप इस्कॉन से भी जुड़ी हुई हैं, भक्ति भाव मैं आपको जो जानता हूँ वो वहीं से जानता हूँ, तो उसमें और इसमें क्या कुछ अंतर कर पाती हैं आप? देखिए, भक्ति से जुड़ी हुई हूँ, इस्कॉन से जुड़े रहना वो एक धार्मिक चीज़ है, और ये माँ भारती एक अपने देश के लिए जलना, और मैं तो ये मानती हूँ कि ये दिया राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम। और मैं दिवाली का समय है, छठ का समय है, और माँ शारदा सुर सामग्री का कल कार्यक्रम है माँ शारदा का छठ के टाइम, तो काफ़ी इमोशनल होने वाला चीज़ है। हम लोग के माध्यम से अगर देखा जाए तो काफ़ी इमोशनल ये है। और मैं सबको आप लोग के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग आएँ और एक दिया राष्ट्र के नाम, एक दिया शहीद के नाम, एक दिया अपने इतने बड़े स्टार लोग कल आ रहे हैं उन लोग सबके नाम से एक दिया जलाएं और इसको काफ़ी मनमोहक बनाएं। तो एक दिया राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम जो है यहाँ, और एक दिया का मतलब है कि टोटल 12 लाख दिए से जो है भारत के नक्शे पे, इंडिया के नक्शे पे माँ भारती की तस्वीर उकेरने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप देख रहे होंगे कि जो सांसद हैं अश्विनी चौबे जी, उनका पूरा परिवार खुद अपने हाथों से यहाँ दिया सजाने में जुटा हुआ है, लगे हुए हैं। इसके ज़रिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगा ही, साथ ही साथ एक संदेश जाएगा लोगों के बीच कि माँ भारती के लिए शहीद होने वाले जवानों को हम याद करें, एक दिया राष्ट्र के नाम दिवाली के मौके पर जलाएं, जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके नाम से जलाएं और उन्हें याद करें। हमारे साथ इस भारत माता की जो आकृति है उसे उकेरने वाले जो कलाकार हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए कि ये किस तरह से बनाया जा रहा है, क्या खास है यहाँ? ये जो है एक जो कि हम लोग के धर्म में जो दीपक चलता है ना, उसी दीपक से ये बन रहा है। इसका नाम जो है मोजाइक आर्ट है, और ये 12 लाख दीपक से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अच्छा। एक भागलपुर में जो कि वहाँ 5,08,000 दीपक से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और बक्सर में 11,32,000 दीपक से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और ये शहीदों की याद में जो हम लोग के जिसके कारण हम लोग सेफ हैं, उसके याद में जो है हम लोग ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है, उनके नाम बना रहे हैं। इससे पहले आपने कहा कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो आप ही के देखरेख में बना था? हाँ, सब ये मेरे ही देखरेख में है, और हमारी टीम है, वो टीम में। तो ये मोजाइक जो आर्ट है, इसके ज़रिए आप भारत के नक्शे पे माँ भारती की तस्वीर उकेर रहे हैं? हाँ, माँ भारती का जो है ये भव्य
तरीके से जो है प्रतिमा मोजाइक आर्ट में बना रहे हैं और बहुत ऐसा। हाँ, इसमें मतलब रात में फिर ये कैसा दिखेगा, इसके लिए क्या व्यवस्था? रात में जो है इसमें इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे एक बड़ा दीपक रहेगा, उसमें दीप जलाया जाएगा जो कि वो चारों साइड जलेगा। अच्छा अच्छा, और वो ऊपर से दिखने में बहुत भव्य लगेगा, ऊपर से देखने में बहुत ज़्यादा भव्य लगेगा। जी जी। और ये जो है इसकी लंबाई जो है ये है 170 फीट और ये है 150 फीट, सब मिला के 42 स्क्वायर फीट में ये मोजाइक आर्ट बन रहा है। तो मोजाइक आर्ट के जरिए देश की जनता को एक संदेश दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में जो सांसद बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे हैं, उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है।